Hello guys, welcome to Whiteboard. I am Rohit. I hope you all are doing well, and today's video is going to be about trigonometric ratios. As we all know, the word trigonometry is derived from the Greek word tri, gon and metron. Tri means three, gons means sides and metrons means measures. In fact, the trigonometry is the study of relationship between sides and the angles of a triangle. कोई भी ट्राइंगल का साइड एंड एंगल का के बीच में रिलेशनशिप बनाता है कौन? ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है ना? सो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन. ठीक है ना? जो अर्लीस्ट नोन वर्क ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन, जहाँ पे एस्ट्रोनोमर यूज टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. ठीक है? इवन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस आर बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. सो लेट अस टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है? लेट अस टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज ये है आपका ए बी सी. See the triangle ABC. Here we will take angle A. For angle A, opposite side is BC and adjacent side is AB. And as usual, hypotenuse is AC. Which side of a triangle is called hypotenuse? The opposite sides of a right angle of any right angle triangle is called hypotenuse. That means ये अगर right angle है, इसका opposite side है आपका hypotenuse. And hypotenuse is called longest side of any right angle triangle. ठीक है ना? Here we will take angle A. The opposite sides of angle A is called perpendicular. Perpendicular. Opposite sides of angle A is called perpendicular. कुछ किताब में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एल्टीट्यूड दिया गया. ठीक है ना? And adjacent side of angle A is said to be base. Is said to be base. Okay, these are the basic terminology about right angle triangle. ठीक है? Now in right angle triangle, the side opposite to the right angle always be hypotenuse, and two other sides, one is perpendicular or altitude, and side which is adjacent to angle A is called base. So AC is hypotenuse. AC is hypotenuse. AB is base and BC is perpendicular. ठीक है? BC is perpendicular. अब देखिए ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट है, इसको बनाने के लिए 6 फंक्शन का सहारा लिया गया. With the help of 6 function, all the trigonometric ratio or concept has been made. So what are the function? First is sine, second is cosine, third is tangent, fourth is cosecant, fifth is secant, and last one is cotangent. ठीक है सर? Cotangent, and last is cotangent. So we can write sine of angle A, or we can also say sine A. ठीक है ना? Equals to P for perpendicular by H for hypotenuse. That is perpendicular कौन सा है? BC. hypotenuse कौन है? AC. ठीक है ना? अब देखिए सेकेंड वन इज कोसाइन. कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, इसको क्या लिखा जा सकता है? कॉस ए. कोसाइन ऑफ एंगल में मीन्स कॉस ए इक्वल्स टू क्या है आपका? बेस, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूस. दैट इज बेस कौन सा था आपका? बेस था ए बी एंड हाइपोटेन्यूस था ए सी. नेक्स्ट देखिए टेंजेंट ऑफ एंगल ए
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, इसको मैं हम लोग बोलते हैं tan ए, इक्वल्स टू क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा था, BC था, एंड बेस कौन सा था आपका, AB था। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं कोसेकेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू कोसेक A इक्वल्स टू, कोसेक है आपका साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AC बाय बेस, AC बाय BC, AC बाय BC, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। नाउ सेकेंड को सेकेंड हो गया, अभी कोई सेकेंड ऑफ एंगल ए, तो क्या होगा सेक ए, इसका शॉर्ट फॉर्म है सेक ए। तो सेक ए क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है आपका AC, बेस है आपका AB। ठीक है। अब देखिए लास्ट वन है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाय BC। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि देखिए व्हेन ratios of sine reciprocal we get the ratio of cosecant. In a similar way, when ratio of cosine reciprocal we will get the ratio of secant. ठीक है ना, ये देख लीजिए रेसिप्रोकल है ना, यहाँ पे AB बाई AC एंड AC बाई AB रेसिप्रोकल हो रहा है। एंड अगर वैल्यू रेशियोज ऑफ टेंजेंट को हम लोग रेसिप्रोकल करें तो हम लोग को क्या मिलता है, मिलता है आपका रेशियोज ऑफ कॉट। तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते कि साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय कोसेकेंट ए। ठीक है ना। इन द सिमिलर वे you can write cos A equals to 1 by sec A and tan A equals to 1 by cot A। ठीक है ना। इसको मैं हम लोग वाइस वर्सा से लिख सकते हैं, जैसे कि कोसेक A equals to 1 by sin A और sec A इक्वल्स टू 1 बाई cos A और cot A इक्वल्स टू 1 बाई tan A। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इफ वी लुक एट द अबव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज केयरफुली देन वी कैन इजीली डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशनशिप अमंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहां पे देखिए साइन ए इंटू, अच्छा इसका कलर चेंज कर देते हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल्स टू 1। अगर साइन एंड कोसेक एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करने में हम लोगों का रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। हम लोग जो बेसिक मैथमेटिकल रूल्स है, अगर कोई भी फ्रैक्शन उसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। सिमिलरली कॉस एंड सेक ये दोनों रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो अगर कॉस के साथ सेक मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 ही मिलता है। एंड सिमिलरली टेन के साथ अगर कॉट मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 ही मिलता है। ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट फाउंड डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा एटसेट्रा, ये जो फंक्शन है इन लोगों का वैल्यूज रिमेंबर करने में इन लोग स्टूडेंट को डिफिकल्टीज होता है। इसके लिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ ट्रिक्स। वो ट्रिक्स क्या है? एक लाइन आप लोगों को रिमेंबर करना है। व्हाट इज दैट लाइन? द लाइन इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है ना? कैसे लिखना है इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है ना? अब देखिए, पंडित का पी ले लीजिए, पंडित का पी ले लीजिए, बद्री का बी ले लीजिए, प्रसाद का पी लीजिए। ठीक है ना? हर का एच ले लीजिए, हर का एच ले लीजिए, इधर का भोले का बी ले लीजिए। अब देखिए तो ये जो कॉम्बिनेशन आया है साइड का, ठीक है ना, जो साइड का जो कॉम्बिनेशन आया है, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूअस। अब बताइए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूअस क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। बेस बाय हाइपोटेन्यूअस क्या होता है बताइए तो? बेस बाय हाइपोटेन्यूअस होता है कॉस थीटा। ठीक है ना? कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। अब आशा करता हूं आप लोगों को ये इजीली याद रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए, साइन से कौन निकल जाएगा? अगर साइन दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। तो साइन से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका हाइपोटेन्यूअस बाय परपेंडिकुलर निकल लेंगे तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे ही आपका हाइपोटेन्यूअस बाय बेस निकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ठीक है ना? तो साइन से कोसेक निकल जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। कॉस से निकल जाएगा आपका सेक निकल जाएगा, सेक थीटा निकल जाएगा, एंड टेन से निकल जाएगा आपका कॉट थीटा निकल जाएगा। ठीक है ना? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, अगर आप लोग याद रखें तो आप लोग इजीली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पाइएगा। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वी विल हैव टू रिमेंबर one thing, that two function, that is sin theta and cos theta, two function that is sin theta and cos theta are the only functions whose values are always less than or equals to 1, less than or equals to 1। कंडीशन ये है कि इसका रेंज ऑफ एंगल यानी कि थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री होना चाहिए। कॉस थीटा एंड साइन थीटा का, जहां पे थीटा का वैल्यू 0 to 360, 0 to 360, तब थीटा का अगर वैल्यू है तो वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है ना? अगर थीटा का वैल्यू 0 to 90 है, हमेशा ये याद रखिएगा, ये थीटा का मैथमेटिकल वैल्यू होगा या रेशियो का मैथमेटिकल वैल्यू होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे और एक चीज याद रखिए, पाई को यहाँ पे रेडियन बोला जाता है। ठीक है ना? रेडियन। और पाई का वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, और 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अगर शाम पे कहीं पे पाई मिल जाएगा तो घबराए नहीं। ठीक है ना? पाई का एक डिग्री रेडियन वैल्यू है, इसका वैल्यू है 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे और एक चीज याद रखना है कि साइन ए और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है ना? और एक चीज याद रखना है, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब बोलिए, बताइए टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? टेन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। ठीक है ना? इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब देखिए ये हुआ कैसे? टेन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा हुआ कैसे? ठीक है ना? अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या है बताइए तो? बद्री प्रसाद याद है? हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूअस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूअस। ठीक है ना? अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये
पारपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इंटू हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस काटा इक्वल्स टू पारपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। अब पारपेंडिकुलर बाय बेस किसका रेशियो है, tan का रेशियो है, ठीक है ना, tan का जो फंक्शन उसी का रेशियो। तो ये है आपका, इसीलिए हुआ आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। अभी तक हम लोग जो सीखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि हम लोग एक रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे हैं इन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है ना। वेल दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।